हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुड, आई विश यू ऑल्सो गुड योर साइड। एक्चुअली आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो उसका जो मोटिव है वो दो बातों को लेके है। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि कैसे फ्रेंच को इम्प्रूव करें, जैसे कि रिटन में और ओरल में। एंड सेकंड टॉपिक है कि डेल्फ को लेके जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी नर्वस रहते हैं और यूजुअली वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैसे मैं एक डेल्फ को लेके मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, कैसे मैं डेल्फ का एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ओके, सो हम लोग बात करते हैं। पहला टॉपिक है फ्रेंच को लेके इम्प्रूव करने। सबसे पहली बात क्या होता है कि यूजुअली स्टूडेंट्स को वो रिटर्न उनका ठीक होता है, बट उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है स्पीकिंग पर्पस को लेके। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है, उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो हमारी मदर टंग नहीं है, बट हम स्टिल इसको लर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी को लेके अब मैं पहली बात करता हूँ रिटन और ओरल। तो रिटन की बात कर लेता हूँ। तो रिटन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपका अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, आपको फॉर्मेशन पता है, कैसे सेंटेंस कंपोज करते हैं, तो आप रिटन करके आराम से इसको रिटन में आप प्रैक्टिस करके अपना रिटन इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, दिस नो इशू। अगर जैसे कुछ आपको रिटन में इंप्रूव करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली के डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखो। जैसे मैंने अपना एक ब्लॉग बना रखा था राहुल कुमार फ्रेंकोफोन के नाम से। जब मैं स्टार्ट की थी फ्रेंच सीख नाम जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरा एक बहुत बड़ा पैशन था, तो मैं कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखता रहता था, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, इन सब के ऊपर आर्टिकल लिखता रहता था। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप किसी भी चीज़ को लेके कितना पैशनेट हो, आप कितना टाइम देते हो उस चीज़ को लेकर। फ्रेंच की बात कर रहे थे। अब दूसरी बात करते हैं स्पीकिंग पर्पस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्पीकिंग पर्पस कैसे इंप्रूव करें स्पीकिंग पर्पस। फिर मैं एक बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि सबसे पहली बात है कि आप कितना पैशनेट हो फ्रेंच को लेके। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि अगर आप फ्रेंच इंप्रूव करना चाहते हैं ओरली, सबसे पहले कि एक जो कहते हैं ना हेजिटेशन नाम की चीज़ है ना, वो अपने दिमाग से बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल रिमूव कर दो कि हेजिटेशन फील करना है। मैं गलत बोलेंगे, मैं गलत बोलता हूँ या बोलती हूँ तो लोग क्या फील करेंगे। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी, बिल्कुल भी नहीं सोचनी, क्योंकि आप सबसे पहली बात है आप फ्रेंच को प्रॉपर टाइम दो। फ्रेंच लैंग्वेज कहती है, ये मैं अपना ऑन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज कहती है कि अगर आप मुझे टाइम दोगे तो मैं आपको टाइम दूंगी। ओके, सो फ्रेंच को वैल्यू दोगे तो और वो फ्रेंच भी आपको वैल्यू देगी। ओके लैंग्वेज। सो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप डेली के डेली आपका ना, जो आप सुबह उठे तो आपने देखा कि आपका एम सेट होना चाहिए कि आज मुझे फ्रेंच में ये करना है। शाम को जब सोते हो तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आज मैंने फ्रेंच में क्या किया। ओके, क्या मैंने गेन किया, क्या मैंने कुछ नए वर्ड सीखे, क्या मुझे ये नहीं पता था या मेरा डाउट क्लियर है। किसी भी तरह की जो भी है आपको मतलब कि शाम को आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आज मैंने ये किया। अब स्पीकिंग की बात है, आप अगर अपने घर में हो तो सपोज़ करो मैं किसी के बारे में बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है। सो मैं क्या सोचूंगा, मेरी थॉट ये होनी चाहिए कि मैं सपोज़ करो मैं एक शोरूम पे वर्क करता हूँ और कोई मेरे पास कस्टमर आया। सो मेरे को इस लैपटॉप या जिसके बारे में जो भी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं फ्रेंच में ही मुझे उसको रिप्लाई करना है। तो उसके ऊपर रोल प्ले करो ज़्यादा से ज़्यादा और वर्ड मीनिंग याद करो और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकते हो बातें करो। और अब क्या बात है कि जब आप फ्रेंच में जो बातें करते हैं तो उसमें क्या होता है यूजुअली सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको करेक्ट करने वाला कोई नहीं मिलता। आप बोले जा रहे हो। सो एक रीज़न ये होता है कि आप ना, मैं नहीं कहता कि आप पूरे दिन ही फ्रेंच बोलो, बट जितना भी टाइम देते हो फ्रेंच को प्रॉपर टाइम दो। अब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, मेरी फ्रेंच कैसे इंप्रूव हुई है। तो उसके आई थिंक इसके मोड के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प मिले। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आज आपको एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बता देना चाह रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी फ्रेंच किस अलियंस फ्रांसेज या कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कभी ज्वाइन नहीं करी। ओके, सो मेरा क्या था जब मैंने स्टार्ट की थी, बट ये था कि जो मेरे टीचर मिले थे नेटिव, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने 2 महीने मुझे अल्फ़ाबेट पढ़ाए, 2 महीने। और पढ़ाना नहीं, उसको कैसे फोनेटिक साउंड होता है, आर्टिकुलेशन क्या होता है, बहुत मेहनत करी। उसके बाद
मैंने एक सर से पढ़ा था, उसका आज तक मैंने कभी किसी से फ्रेंच नहीं पढ़ी। अब मैं बात करता हूँ, मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि आसपास कोई बात करने वाला नहीं था, कैसे प्रैक्टिस करें। तो फिर मैंने क्या किया, मैं डेली के डेली फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड किया करता था, सिंपल सा मैसेज, आई एम राहुल कुमार, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी हैव द गुड फ्रेंड्स। ओके, अगर जिसको हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो एक्सेप्ट करता है, इट्स फाइन, नहीं करते तो आप उनको नो मोर डिस्कशन। ओके, सो इस तरह की रिक्वेस्ट भेजी। फिर मैंने स्काइप स्टार्ट किया, स्काइप पे हम लोग बात करते थे, मैं ओनली इंडियन, सारे फ्रेंकोफोन, कोई अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशियन, फ्रांस, सब जगह से बात करते थे। इसी तरीके से फ्रेंच इम्प्रूव करी। लेकिन जब आप हमेशा जब भी फ्रेंच में बात करो ना, मतलब हमेशा ना अपना आपका माइंड हमेशा फ्रेंच, आपकी थॉट ऑलवेज ना फ्रेंच में ही आनी चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, सो मेरा मानना यही है कि सबसे पहली बात है कि आप पैशनेट कितना हो, और दूसरी बात है आप किस फ्रेंच को कितना टाइम देते हो। तीसरी बात ये, अगर आपको रूल रेगुलेशन फॉर्मेशन सब कुछ पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में एक एडवाइस और देना चाहता हूँ। आज के टाइम में क्या होता है कि अगर आप जनरली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बात करें तो आज क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जाओगे ना तो वो लोग क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स एंड टेंस एंड नरेशन और कुछ जो आप प्रेजेंटेशन आपको बता देंगे। लेकिन जिस सबसे जो मेन रूट है ना लैंग्वेज की, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। जिस चीज़ से फ्रेंच हो या इंग्लिश हो, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रांग है तो आपको कभी भी किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। ओके, आई थिंक एक दो चीज़ें और हैं, मैं भूल रहा हूँ शायद। तो ये आपका स्ट्रांग है ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेंच में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच अपना इंग्लिश में क्लियर करो, सबसे पहली बात। और उसको क्लियर करने में अगर आप डेली पढ़ोगे, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन लगेंगे आपको, अगर रूटीन वाइज भी पढ़ते हो। ओके, सो बस मैं यही चाहता हूँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फ्रेंच को लेके। ओके, अब दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि डेल्फ को लेके, कि डेल्फ के बारे में बात करते हैं। सर मैं डेल्फ कैसे इंप्रूव करूँ, कोई बुक है तो बता दो, ये बता दो। मैं आपको पहली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बहुत ही सिंपल बात बोलना चाहता हूँ। वो बात ये है, आप 8th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, वहाँ पे क्या होता है, एक सिलेबस होता है। और सिलेबस जब आप पूरी साल पढ़ते हो तो उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। बट डेल्फ में ऐसा कुछ भी नहीं है। डेल्फ में टीचर आपसे कुछ भी रैंडमली पूछ सकता है, मोनोलॉग और डायलॉग। ओके, सो अब देखो कितना डिफरेंस है। वहाँ एक सिलेबस होता है, पूरे साल पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप नहीं पढ़ रहे, आपकी थॉट को जज किया जाता है, आपकी जिस लाइक वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसे सोचते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो बात है। लेकिन अगर आप डेल्फ की बात करें तो डेल्फ की बुक से ना सिर्फ आपको एक आइडिया मिल सकता है कि डेल्फ में लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और पैटर्न ये होता है। अदरवाइज मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि किसी बुक के थ्रू आप डेल्फ क्लियर कर लोगे तो अकॉर्डिंग टू मी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। मेरा मानना यह है कि आप अपनी फ्रेंच को हर तरीके से इम्प्रूव करो, चाहे रिटर्न हो, ओरल हो, लिसनिंग हो, हर तरीके से। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप डेल्फ का कोई भी एग्ज़ाम इजीली आप उसको इजी एग्ज़ाम देकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो किसी भी तरीके से। ओके, सो मेरा मानना यही है कि अगर आप डेल्फ के बारे में ये सोचते हो, नहीं, क्योंकि आप सोचो खुद, काफ़ी स्टूडेंट बहुत इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या होता है कि जब आप मोनोलॉग टीचर हम लोगों को देते हैं लाइब्रेरी में, ओके, सो मोनोलॉग में हमें खुद नहीं पता। सपोज करो आज मैं कितनी भी अच्छी फ्रेंच बोल लूँ, बट मुझे अगर नॉलेज नहीं हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉपिक आता है मोनोलॉग, फ्रांस में 15 साल पहले लेडीज़ों की हालत क्या थी। जब मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं होगी सो मैं फ्रेंच में क्या किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोल सकता। तो मेरा मानना है कि डेल्फ में आपको अपने आप से वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फॉर्मेशन सब कुछ होना चाहिए। और देखो मैं दोबारा फिर इसी बात पे आता हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपकी अच्छी है तो वो रिटन में भी काम करेगी और वो ओरल में भी काम करेगी, क्योंकि आपको देखो वो कैप अच्छी है। दूसरी बात, आपका फॉर्मेशन सब कुछ पता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या होता है, ठीक है। और आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसे सोचते हो किस चीज़ को लेके, ये चीज़ है तो आपको कभी भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेरी आपको यही एडवाइस थी। एंड
आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी हो किसी तरह का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।